नाज़रीन, आज इस प्रोग्राम के अंदर मैंने आपके साथ 3 मुख्तलिफ खबरें आज शेयर करनी है। फैसल वाडा साहब को जनाब एक बहुत बड़ा धचका लगा है। नए पाकिस्तान के चाहने वालों को, इमरान खान साहब के फैंस को ये इन्होंने बेवकूफ किस तरह बनाया है और टिका टिका के बनाया है। मतलब कोई एक दफा नहीं बनाया, 9 दफा बनाया। ये कमाल है मेरे कप्तान का। मैं इसीलिए कहता हूँ ये मेरे कप्तान है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहूँगा। अगर आपको ये चैनल पसंद आए तो उसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, आज इस प्रोग्राम के अंदर मैंने आपके साथ 1, 2, 3 मुख्तलिफ खबरें आज शेयर करनी है और उसके अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग इंसाइट्स हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले ज़रा फैसल वाडा साहब के हवाले से बात कर लें। फैसल वाडा साहब को जनाब एक बहुत बड़ा धचका लगा है सुप्रीम कोर्ट से। आज उनकी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो केस की समाअत थी और वहाँ पे उनकी ये कोशिश थी कि 9 मार्च को उनकी सीट के ऊपर, उनकी सीट तो खैर नहीं है, सेनेट की सीट के ऊपर जो इलेक्शन होने जा रहा है सिंध असेंबली के अंदर, उसे रोक दिया जाए। तो इस सिलसिले में कोई कार्रवाई जो सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये कहा कि चीफ जस्टिस ने इस मौके के ऊपर कहा कि बज़ाहिर फैसल वाडा ने झूठा बयान हल्फी दिया है। फैसल वाडा ने केस को बहुत लटकाया है। फैसल वाडा ने असेंबली रुकनीत से इस्तीफ़ा केस गैर मौसर करने के लिए दिया है। ये कहना था जस्टिस सजाद अली शाह का। चीफ जस्टिस ने यहाँ पे ये भी कहा कि अदालत ने फैसल वाडा का कंडक्ट भी देखना है। इस मौके पे वसीम सजाद साहब जो कि फैसल वाडा साहब के वकील हैं, उन्होंने कहा कि नाअहली से बचने के लिए कानूनी चाराजोई सबका हक है। चीफ जस्टिस ने कहा कि वोट डालकर फैसल वाडा ने इस्तीफा दिया। वसीम सजाद साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के पास ताहयात नाअहल करने का इख्तियार नहीं है और उन्होंने कहा कि सजाए मौत भी हाई कोर्ट की मंजूरी के बगैर नहीं होती। ये नाअहली का केस है, सजाए मौत का नहीं। ये कहना था चीफ जस्टिस का। और चीफ जस्टिस ने कहा कि ताहयात नाअहली सियासतदान के लिए सजाए मौत ही होती है। क्या इलेक्शन कमीशन ने पहले किसी को ताहयात नाअहल किया है? सो बेसिकली वसीम सजाद साहब जो फैसल वाडा साहब के वकील हैं, वो यहाँ पे जो प्ली ले रहे हैं वो ये है कि जी इलेक्शन कमीशन के पास ये दायरा इख्तियार नहीं था कि वो ताहयात इनको नाअहल करें। ये सिर्फ कोर्ट की तरफ से तो हो सकता है, इनकी जानिब से नहीं हो सकता था। अलबत्ता अब आज हुआ क्या है कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये कहा गया है कि जी इलेक्शन तो होंगे, इलेक्शन नहीं रुकेंगे। एक बात तो ये चीज़ तो फैसल वाडा साहब की नहीं मानी गई। अलबत्ता ये ज़रूर कहा गया है कि इस इलेक्शन का जो रिजल्ट है वो इस केस के फैसले के साथ जो है वो जोड़ दिया गया है कि इस केस का, इस अपील का जो भी फैसला आएगा तब तक जो है वो इस रिजल्ट को उसके साथ लिंक कर दिया गया है। तो फैसल वाडा साहब के जो वकील हैं वसीम सजाद साहब, इतना रिलीफ उनको मिला है। अलबत्ता इलेक्शंस जो हैं वो उसी तरह ही होंगे। तो फैसल वाडा साहब वो नहीं ले सके जो वो चाहते थे, लेकिन फिर भी कुछ हद तक रिलीफ उनको आज सुप्रीम कोर्ट से मिला है। अच्छा, आगे चलें जी। दूसरी एक जो इंटरेस्टिंग खबर है जो मैंने वैसे तो कल मैंने दे दी थी, लेकिन इसके चंद खदो खाल जो हैं अब वो सामने आ गए हैं। ये खबर देखें जी सामने। ये है जी गवर्नमेंट सेट टू ऑफर 3rd टैक्स एमनेस्टी स्कीम। ये शहबाज राना साहब सीनियर रिपोर्टर हैं एक्सप्रेस ट्रिब्यून के, उन्होंने ये खबर दी है। एंकर पर्सन भी ये प्रोग्राम भी करते हैं। उन्होंने कहा कि जी बेसिकली जो प्राइम मिनिस्टर ने कल ऐलान किया था कि जी हम इंडस्ट्री लगाने वालों को, कोई सनत अगर कोई लगाना चाहता है तो उसके लिए टैक्स एमनेस्टी है। आप ले आएँ, आके पैसा लेकर आएँ और आके लगाएं और आपसे कोई पूछगछ नहीं होगी कि आपने ये इंडस्ट्री किस तरह लगाई। 5% के हिसाब से जो है वो आपको इसका जुर्माना देना पड़ेगा और आप अपना ब्लैक का पैसा जो है वो, अगर आपके पास मिसाल के तौर पे आप 10 करोड़ रुपए आप जो है वो लगाना चाहते हैं, किसी कोई फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, तो 50 लाख रुपए आप दें और 9.5 करोड़ रुपए जो है वो आपका वाइट हो जाएगा। तो वो 2 नंबर पैसा जो आपने बनाया होगा, ब्लैक मनी जो होगी, उसको जनाब इस तरह करके तुम वाइट कर सकते हो। अब मसला ये है कि मैं ये जो कहता हूँ ना, ये नए पाकिस्तान के चाहने वालों को, इमरान खान साहब के फैंस को ये इन्होंने बेवकूफ़ किस तरह बनाया है और टिका टिका के बनाया है। मतलब कोई एक दफ़ा नहीं बनाया। मैंने सिर्फ इनकी एक हल्की सी रिसर्च की है तो 9 दफ़ा मेरे कप्तान ने अपने चाहने वालों को, अपने वोटरों को, अपने पीटीआई के सपोर्टरों को, अच्छा मैं आपने नोट किया मैं कभी भी वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता जो अक्सर सोशल मीडिया पे इस्तेमाल होता है। मैं इसको बड़ा डेरोगेटरी समझता हूँ। मैं नहीं समझता कि किसी भी सियासी वर्कर के हवाले से ऐसा कोई लफ्ज़ इस्तेमाल होना चाहिए। मैं कभी भी वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूँगा। मैं ये कहूँगा कि वो पीटीआई के सपोर्टर हैं, वोटर हैं, इमरान खान साहब के चाहने वाले हैं। वो और बात है कि मेरे कप्तान ने इनको टिका के बेवकूफ़ बनाया और 9 दफ़ा बनाया। 9 दफ़ा किस तरह बनाया, आइए ज़रा मेरे साथ मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ किस तरह बनाया। तीसरी टैक्स एमनेस्टी स्कीम अनाउंस खुद की है, कल रात को दे रहे हैं।
आ जाएं अब ज़रा, ये जनाब ये पहली जो मैंने इनकी निकाली है, इनका जो पहला खाता निकाला है, ये देखें ज़रा, ये 1 जनवरी 2016 की है, ट्वीट है जनाब मेरे कप्तान की, 2016। फरमाते हैं, वी अपोज टैक्स एमनेस्टी स्कीम्स एज दे हैव ऑलवेज बीन यूज्ड बाय रूलर्स टू बेनिफिट देयर इंटरेस्ट एंड हैव नेवर अचीव पॉजिटिव रिजल्ट्स। नहीं, मुझे बहुत बुरी लगती है, और ये जो हुक्मरान होते हैं ना, ये अपने फायदे के लिए जो है वो इस तरह की टैक्स एमनेस्टी स्कीम देते हैं, भाई हमें कतई तौर पे नहीं पसंद। आगे चलो जी, 2018 इलेक्शन से पहले पीटीआई रिजेक्ट्स येट अनदर एमनेस्टी स्कीम व्हिच इज वन मोर ब्रेजन अटेम्प्ट बाय अब्बासी टू सेव क्रिमिनल्स। शायद का अब्बासी साहब ने जब एमनेस्टी स्कीम दी थी। व्हाई वुड पीएम सीक टू डू दिस जस्ट 45 डेज बिफोर गवर्नमेंट टर्म्स एंड? And why just 2 weeks before the budget? This is a tax on honest people, a slap on the face of honest taxpayers. वो लोग, वो सच्चे और ईमानदार लोग जो टैक्स देते हैं, उन लोगों के मुंह के ऊपर यह थप्पड़ है, ये टैक्स एमनेस्टी स्कीम। इससे जाहिर बात है, ये हकीकत है, डिस्करेज होता है, जो टैक्स पेयर होता है वो डिस्करेज हो, वो कहता है भाई मैं पागल हूं, मैं किस बात का टैक्स दूं। अगर आपने इस तरह की एमनेस्टी स्कीमें निकालनी है कि लोग अपना काला धन जो है वो सफेद कर लें, तो मुझे फिर क्या जरूरत पड़ी है टैक्स देने की। तो ये वाला जो कप्तान था ना, ये वो कप्तान था जो बैठ के लोगों को बेवकूफ़ बना रहा था, और दे धड़ाधड़ लाइनों पे लाइन। मैं बार बार ये कहता हूँ, कप्तान का ये जो सबसे बड़ा कमाल है ना, वो ये है कि जाहिल तो पीछे लगे ही लगे, पढ़े लिखे भी पीछे लगाए हैं भाई। ये बड़ा मुश्किल काम है। मैं ये समझता हूँ कि ये सबसे मुश्किल काम होता है कि पढ़ा लिखा आदमी जिसने मास्टर्स किया हो, PhDs की हो, MPhils की हो, वो भी बेवकूफ़ बन जाए। और कप्तान ने माशाल्लाह बनाया है, 9 दफ़ा बनाया है, अभी 2 में। आगे चलें, 1 जनवरी 2016 एक और, टैक्स एमनेस्टी स्कीम्स टैक्स एंड पीनलाइज द ऑनेस्ट व्हाइल रिवॉर्डिंग द डिसऑनेस्ट एंड द क्रुक्स होल्डिंग ब्लैक एंड अनडिक्लेयर्ड मनी। वही गल कि जनाब ये जो टैक्स एमनेस्टी स्कीम है, ये टैक्स देने वालों के लिए तो बहुत ख़राब है, और जो 2 नंबर लोग होते हैं, जो क्रुक्स होते हैं, उनके लिए बड़ी फ़ायदेमंद होती है। तो कप्तान को ये भी बड़ी बुरी लगती है। अच्छा जी, उसके बाद 25 दिसंबर 2015, we have strayed far from Qaid's vision as taxpayers and honest power consumers. SPB report. And honest power consumers are penalized while thieves get amnesty. कि जी चोरों को जो है वो एमनेस्टी दे देते हैं, और जो टैक्स पे करने वाले जो सच्चे लोग हैं उनकी कोई कदर नहीं होती। आगे चलो, उसके बाद जी 2016 फिर एक और एमनेस्टी स्कीम के हवाले से, 9th टैक्स एमनेस्टी स्कीम येट अगेन, अ टैक्स ऑन ऑनेस्टी अलाउइंग टैक्स एवेडर्स टू व्हाइटन देयर ब्लैक मनी। कि जनाब ये 9वीं टैक्स एमनेस्टी स्कीम देती है। 2016 वही नून लीग का दौर चल रहा था ना, उस वक्त कप्तान इस तरह की बातें करता था, और टैक्स एवेडर्स को जनाब आपने जो है वो अपना काला धन सफेद करने की इजाजत दी। क्यों दी? नहीं देनी चाहिए थी। कमाल है कप्तान, 2016 वाला कप्तान बहुत अच्छा था। आगे चले, 27 फरवरी 2016, पीटीआई प्रूवन राइट अगेन एज गवर्नमेंट टैक्स एमनेस्टी स्कीम फेल्स, इट वाज अ स्कीम टू रिवॉर्ड टैक्स एवेडर्स व्हाइल पेनलाइजिंग ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स। कमाल है वैसे, ये बहुत अच्छा कप्तान था। ये 2016 में वाला, 2017, 2018 इलेक्शन से पहले वाला, ये बड़ा कमाल कप्तान था। ये बड़ी अच्छी अच्छी बातें करता था, ये लोगों को बताता था कि एमनेस्टी स्कीमों से कितना नुकसान होता है इस मुल्क की इकोनॉमी का। आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो। अच्छा जी, 22 जनवरी 2016, टू ब्रिंग ऑल दोज हु शुड बी पेइंग टैक्सेस इनटू द नेट, व्हाट इज अर्जेंटली नीडेड इज टू रिफॉर्म एंड मेक FBR ऑटोनमस, नॉट एमनेस्टी स्कीम्स। FBR को जनाब ऑटोनमस करें और उन लोगों को टैक्स नेट के अंदर लेकर आए। एमनेस्टी स्कीमों से फायदा नहीं होता। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। आ जाओ जी, उसके बाद 2013, इफ टैक्स एमनेस्टी बिल इज पास्ड बाय नेशनल असेंबली टुमारो वी विल चैलेंज इट इन SC, वी कैन नॉट एंडोर्स करप्शन एंड टैक्स डिफॉल्ट। 2013, वो 2013 से लगे हुए हैं, 2013 से लेकर 2018 तक जो है ना अपने लोगों को इस तरह बेवकूफ बनाया। उसके बाद 2012, अच्छा सॉरी, हाँ 2012, टैक्स amnesty scheme to whiten black money from Zardari down. A government of looters seeks to protect rogues rather than improve lives of the poor. जरदारी साहब भी वो चोर डाकू लुटेरे और इन लोगों को प्रमोट करते हैं और अपना 2 नंबर पैसा जो है वो इस तरीके से वाइटन करने की कोशिश करते हैं। मैं नहीं बोलता, और ये जनाब जो गरीब लोग हैं उनको भी जो है वो इस किस्म के फायदे 2012 से लगे हुए हैं। 2012 से लेकर 2018 तक एक और इमरान खान था, और 2018 के बाद अब 2022 आ गया, एक और इमरान खान है। यही कमाल है, ये कमाल है मेरे कप्तान का। वो मेरे कप्तान है, मैं इसीलिए कहता हूँ ये मेरे कप्तान है। नहीं आ सकता, ऐसा कोई आ ही नहीं सकता जो इस किस्म की बातें कर ले। और उसके बाद ये कहीं भी
कि जनाब हम जो हमारी वाली एमनेस्टी स्कीम है ना वो हलाल है, साड़ी वाली हलाल है, जी पहले गई है ना वो हराम है, वो 2 नंबर है, क्योंकि वो चोर डाकू लुटेरों के लिए थी। हमारी वाली जो है वो पक्के साफ सुथरे सच्चे 5 वक्त के नमाजी हर किस्म की इबादत करने वाले और बारिश किस्म के लोगों के लिए जो है ना वो हमारी वाली स्कीम है। ये कमाल है, कप्तान का कमाल है। एनीवेज जनाब मुबारक हो आपको, ये तीसरी एमनेस्टी स्कीम भी जो है वो आ गई है। और अगली दफ़ा दोबारा खान साहब के लिए जब वोट करना हो ना तो उनकी ये 9 ट्वीट्स को एक दफ़ा पढ़ के ज़रूर जाइएगा। आगे चलें। और जी खबर आई है शहबाज शरीफ साहब के हवाले से और चौधरियों के हवाले से। खबर ये आई है 2-3 चैनलों के ऊपर चली है और बिल्कुल एक ही टिकट्स चले हैं, तो इसका मतलब है कि फीड की गई है। और फीड जो मुझे लग रहा है वो चौधरियों की तरफ से फीड की गई है, क्योंकि अल्फा वो हमें इतनी ना वो समझ आना शुरू हो जाती है कि ये फीडिंग आ रही है, ये रिपोर्टर का अपना काम नहीं है, ये फीडिंग आ रही है। फीडिंग ये आ रही है कि जी शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो बुलाया था, शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो खाने पे बुलाया था अपने घर चौधरियों को, लेकिन चौधरियों ने कोई जवाब नहीं दिया। और 2 दिन में जो है वो जवाब देना था, चौधरियों ने कोई जवाब नहीं दिया। और मुन्नत सलाही साहब को भी बुलाया था और मुन्नत सलाही साहब से भी वो मिलना चाह रहे थे, लेकिन मुन्नत सलाही साहब जो हैं वो गुजरात चले गए। इस तरह की खबरें जो हैं वो चलाई गई हैं। अच्छा इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये उस दिन चलाई गई हैं ये खबरें जब आज इमरान खान साहब लाहौर के अंदर ही हैं, ठीक है, वो लाहौर के अंदर ही हैं। तो उस मौके के ऊपर जो है वो एक सिग्नल दिया गया है कि जी सानू बुलाया सी असी तो नहीं गए। लेकिन इसका एक दूसरा भी पर्सपेक्टिव है, एक दूसरा भी एक एंगल है, वो ये है वो अच्छा वो भी जो आया है वो ये है कि जी चौधरी शुजात हुसैन साहब को कोट करते हुए टिकर्स चले हैं। वो ये हैं कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नून लीग दोनों ही वो काफ लीग को वजारत आला नहीं देना चाहती, ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट जो अल्फाज हैं वो ये हैं कि जी वो इसलिए नहीं देना चाहती क्योंकि उनको लगता है, उनको खदशा है कि जो लोग उनकी पार्टी में गए वो वापस काफ लीग में ना आ जाएं। दोनों को खदशा है कि काफ लीग दोबारा मजबूत ना हो जाए। ये चौधरी शुजात साहब को जो है कोट करते हुए, और ये बेसिकली चौधरी शुजात की जो सिराजुल हक साहब के साथ मुलाकात हुई थी उसके अंदर से ये बातें चल रही हैं। तो इसका मतलब है कि एक जगह पे ये कहा गया कि जी हम शहबाज शरीफ से के खाने पे उसने बुलाया था, हम नहीं गए, और दूसरा साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि पीटीआई और नून लीग नहीं चाहती कि परवेज़ इलाही जो है वो वज़ीर आला बने। क्या ये सिग्नल समझा जाए कि बेसिकली इमरान खान साहब को मुलाकात से पहले ये कहा जा रहा है कि जनाब ये हमारी ख्वाहिश है, अगर आप ये हमारी ख्वाहिश पूरी कर दें तो मामला ठीक हो सकता है? क्या ये सिग्नल दिया जा रहा है? क्योंकि साथ ही साथ एक और डेवलपमेंट भी हुई है, और वो डेवलपमेंट है चौधरी शुजात के हवाले से। वो खबर ये आई है कि जनाब चौधरी शुजात हुसैन की तबीयत जो है वो नासाज हो गई है, उनके जो सरबराह हैं उनकी तबीयत नासाज हो गई है, और चौधरी शुजात ने तमाम मसरूफियात जो हैं वो तर्क कर दी हैं। डॉक्टर्स ने उन्हें आराम का मशवरा दिया है कि आप आराम कीजिए। सो बेसिकली बात दोबारा मेरे ख्याल में वहीं पे आती है जो पिछले कई दिनों से चल रही थी कि मामला वजारत आला का है, जो दे देगा कहानी उस तरफ चल पड़ेगी। तो वो असूल शूल तो फिर गए ना कहीं पे तेल लेने के लिए, उसका तो कोई ताल्लुक ही नहीं है कि जी हमने असूलों की, ये कहा यही जाएगा असूलों की बुनियाद पे और हमारी ये कमिटमेंट, और ये कमिटमेंट कोई नहीं है। असल बात जो है वो सिर्फ यही है कि जनाब वजारत आला दे दो, जड़ा वजारत आला दे देगा ठीक है, वरना नहीं देगा तो पुरानी तनख्वाह में हम काम करते रहेंगे, सिंपल इज दैट। तो अगर नून लीग ये दे दे तो आप देख लीजिएगा अभी फ़ौरन फैसला हो जाएगा। तो वो आज ये सेम जो टिकर्स हैं खाने के हवाले से कि चौधरी शुजात हुसैन, चौधरी परवेज़ इलाही साहब को बुलाया था खाने पे लेकिन नहीं गए, वो सारे चैनलों के ऊपर एक जैसे ही चले हैं। तो वो ये जब एक जैसे टिकर चल रहे हो ना तो हमेशा ज़हन में रखिएगा, बिल्कुल लफ्ज़ ब लफ्ज़ एक जैसे हो तो समझ लीजिएगा कि वो बेसिकली फॉरवर्ड किए गए हैं एक ही सोर्स की जानिब से और कहा गया कि चला दो, ज़राए के वाले से चला दो। तो वो ये लागे यही रहा है कि चौधरियों की जानिब से, काफली की अपनी जानिब से जो है वो हर जगह फीड किए गए हैं और वो यही कहा गया है कि चला दो। तो बहरहाल अब देखें मामला आगे किस तरफ जाता है। अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।